संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसे जलन न होती हो। तो हमको चाहिए कि हमारी चेष्टा किसी को दुख देने वाली न हो। अगर कोई अपने स्वभाव से दुखी हो रहा तो भोगे, ये उसके विचार का दंड है। उसने गलत विचार किया तो जल रहा है। हम किसी के प्रति जले नहीं और हमारी कोई चेष्टा किसी को जलाने वाली हो नहीं। फिर वो अपने आप जले तो जलता रहे, वो भोगता रहे। जो जैसे विचार करता है उसको उसी प्रकार का पुरस्कार या दंड मिलता है। अच्छे विचार करेगा तो आनंदित हो गया, यार भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत आनंद। दूसरा जल रहा है, क्यों अच्छा गाते हैं, अब उसका विचार गलत तो जलेगा तो है ही है, उसको दंड तो मिलेगा ही उसके विचार का। तो हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो कहीं, शब्द दिन होत न एक समान, ये शब्द याद रखना चाहिए। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का पक्का। आज दुखों घेरे हैं तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। आज बहुत बड़े आदमी है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, बहुत फूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। समय बहुत विचित्र है, पलटने में देर नहीं लगती, पलटने में देर नहीं लगती। और अगर महाराज जी पुत्र दो हों, समृद्ध हो जाएं, अपने फैसले स्वयं लेने लग जाएं, तो भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है? भाई को चाहिए, अगर वो बड़ा भाई है तो छोटे भाई के प्रति पुत्रवत प्यार रखना चाहिए। अगर वो 1-2 इंच जमीन ज्यादा ले रहा है, वस्तु ज्यादा ले रहा है, तो लड़ाई नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई को पितृवत मान करके, जैसे पिता के साथ बर्ताव करते हैं ऐसा बर्ताव करना चाहिए। बड़े भाई को अपने छोटे भाई के हिस्से का एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा बड़े भाई के हिस्से को ले रहा है तो उसे पिता के समान अपना पुत्र मान करके उसे दे देना चाहिए। लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। छोटे भाई अगर बड़े भाई का कुछ हिस्सा लेते हैं तो दया और दुलार करके दे देना चाहिए, तुम छोटे हो जाओ। और छोटे भाई को चाहिए कि अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानकर उनका आदर करे, कभी उनका अपमान न करे। तो ये भ्रातृ प्रेम परिवार को सुखद और उन्नतशील बना देगा। जी, एक भ्राता का अपनी बहन के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? इसको दिन रात कहिए भगवान से, अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया प्रभु। आज तक तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान शंकर को सर्वस्व मानने वाला निश्चित भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। जो भगवान शंकर का आराधन करता है तो भगवान शंकर उस जीव के अहंकार का नाश कर देते हैं। और भगवान शिव की कृपा से जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो भगवान की विशुद्ध भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है। तो बिना शिव भक्ति के अहंकार नाश नहीं होता, बिना अहंकार नष्ट हुए हरि की भक्ति नहीं होती। एक लोटा जल और धतूरे का फल, विश्व में कोई देवता नहीं जो खाता धतूरे का फल। कोई देवता लेगा? हाँ, धतूरे अकौड़ा का फूल। उन्होंने चुनकर के ऐसी सेवाएं ली कि किसी को कोई तकलीफ है न पड़े। जंगल में कहीं भी चले जाओ, बिल्व पत्र ले लो, धतूरे का फल ले लो, कौड़े का फूल ले लो और एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो। इतने में खुश हैं भगवान शंकर, इतने में जिंदगी सुधार देंगे भगवान शिव। बड़े कृपालु हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, आज परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं। प्रभु मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं।
नाथ, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिरी जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। आप देखेंगे आपको तत्काल बल मिलेगा, प्रार्थना से तत्काल बल की प्राप्ति होती।